JK24 चैनल देख रहे सारे दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में ओलंपिक की खुशी मनाई जा रही है क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने 48 साल बाद एक इतिहास रचा है और कांस्य पदक जीता है, जिसके चलते हम अभी खड़े हैं बटाला में, जहां पर हार्दिक सिंह का नाम आप जानते हैं, जिसने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय हॉकी टीम को एक उन पलों के पास बचाया है जहां पर अब हॉकी टीम ने एक इतिहास रचा है। हम हार्दिक के घर में खड़े हैं, उनके फैमिली से बात करते हैं, जानते हैं कि इस खुशी के पल वो कैसे मना रहे हैं और कैसे इस खुशी को वो साझे कर रहे हैं। हमारे साथ बटाला के एसपी, जो एसपी पद पर तैनात हैं, एसपी वरिंदर सिंह, जो बटाला के एसपी भी हैं और सबसे बड़ी बात, ये खुद भी एक हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसे इस खुशी के पल को ये मना रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी वजह से हमारा इंडिया जो भारत है उसका नाम पूरे वर्ल्ड में जग गया है। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। सबसे पहले सर बात करेंगे कि जो ये खुशी के पल थे, जब आप जहां देख रहे थे बैठ के, कैसा महसूस हुआ और कैसा गर्व महसूस हुआ था बेटे पर जब उन्होंने बार बार गोल किए थे? ये पल तो मैं आपको मतलब कि एक बयान ही नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई हमें, और कि हिंदुस्तान का जो मेडल हमने इतने सालों के बाद एक अचीवमेंट ली है ओलंपिक्स में, बहुत ज़्यादा खुशी। सारा परिवार बड़ा खुश था उस समय और बड़े गर्व की बात है। अभी मेरे बेटे का भी उसमें एक अहम रोल रहा है, जो उसने ओलंपिक्स में जो 2-3 मैचेस में टर्निंग पॉइंट पे जो गोल किए हैं, और जो इंग्लैंड के अगेंस्ट था, बड़ा वो प्रेशर था उस समय हमारे ऊपर, और उस समय गोल होना बड़ा ही ज़रूरी था। और जो वो उसने गोल किया है उससे पूरी गेम का जरा मोटिव वो चेंज हो गया और हमारा उसी समय कन्फर्म हो गया भी हम कुछ ना कुछ अभी ओलंपिक्स में जरूर लेके आएंगे। सर, हमने ये भी देखा है कि हार्दिक की जो मदर है एक धार्मिक स्वभाव के हैं। जब हार्दिक खेल रहा था तो वो साथ में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी कर रहे थे और साथ में आस कर रहे थे कि मेरा बेटा इस बार मेडल लेके आएगा, जो उनकी आशा थी। जब इंग्लैंड के साथ भी मैच चल रहा था तब भी वो मेरे साथ यहाँ बैठ के, मैं और मेरा छोटा बेटा और वाइफ मैच देख रहे थे। वो तब भी यहाँ से उठ के ना दूसरे कमरे में वहाँ चले गए थे, और वहीं पे जाके तो मैंने देखा भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, पर मेरे दिमाग में चल रहा था भी वो पाठ जरूर अरदास कर रहे होंगे परमात्मा से। और जब मैच जीत गए तो मेरे छोटे बेटे ने जाके उनको बताया भी ममा बिप्पा जी भी इंडिया टीम जीत गई है। तो जब हार्डलैंड का मैच था उस समय भी ऐसे हुआ। उस समय तो उसने कम से कम एक ही हाफ मैच देखा और नेक्स्ट हाफ तो देखा ही नहीं बिल्कुल। आधा घंटा दूसरे कमरे में जाके बस पाठ ही करते रहे, और फिर मेरे छोटे बेटे ने आगे बताया भी ममा रो रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं उनको कर दे दो। तो फिर बेटे ने जब जाके बताया भी हमारा मेडल आ गया, वो बड़े खुश हुए और छोटे बेटे को अपने गले से लगा लिया। सर, हम जानना चाहते हैं कि हार्दिक का बचपन कैसा था, बचपन में उसकी कैसी लगन थी और बचपन में कैसे पढ़ाई करी, कैसे इस और वो खेलों की ओर बढ़े? बचपन से ही उसको जैसे जैसे उसने होश संभाला है। मुझे याद है मेरे फादर साहब जो नेवी के कोच रहे हैं, 22 साल उन्होंने नेवी के लिए कोचिंग की है, बॉम्बे टीम और NS क्वालिफाइड कोच थे, बड़े अच्छे कोच थे। उनका मतलब एक मोटिव था भी मेरी फैमिली से कोई ना कोई ओलंपियन बने और हमारे घर में मेडल आए। वो बचपन से मुझे भी कहते थे, चलो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर बेटे के बीच में उन्होंने मतलब कि ये चीज़ ढूंढनी शुरू की, और वो ही बचपन से उसको जब वो 3-4 साल का था तो ग्राउंड में ले जाना स्टार्ट कर दिया था। अपनी एक्टिवा पे ले जाते थे, शाम को 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसको वहीं पे रखते थे, जो भी फंडामेंटल वगैरह कराते थे। और उसको इस मकाम तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो चलो माँ बाप का तो सब बोलते हैं, पर हमारी फैमिली में हमें ये लगता है भी मेरे फादर साहब ने जो इस मकाम पे उसको पहुँचाने में उनका ही मतलब कि 110% जो उनका क्रेडिट है इसमें। क्योंकि बेटे को भी बड़ा लगाव था, क्योंकि जब भी कहीं छुट्टियां होती थी, जब स्कूल्स में, जब वो एकेडमी में जाने से पहले हमारे पास रहता था, तो हम उसको बोलते थे भाई चलो कहीं रिश्तेदार के जाना है, कोई फंक्शन जाना है, तो वो हमें ना कर देता था। वो बोलता था भी मुझे जाना ही नहीं है कहीं पे, मेरी शाम की ग्राउंड मिस हो जाएगी। तो हमने भी कभी उस पर जोर नहीं डाला भी मैं और वाइफ चले जाते थे, तो उसको कभी नहीं बोला था भी हमारे साथ चलो, पता था भी हमें ना का ही जवाब मिलेगा।
और जब उसके बाद वो महाली एकेडमी में हो गया, वहाँ पे भी जब वो छुट्टियों में आता था तब भी उसने कभी भी एक दिन भी ग्राउंड मिस नहीं की। इवन कि मैं आपको ये भी बता दूं, अभी भी वो जब इंडिया टीम में आ गया, जब भी कैंप से वापस आता है, चाहे 4 दिन की रेस्ट है चाहे 5 दिन की रेस्ट है, उसने 2 टाइम जो है जाना ही जाना है। मैं खुद यहाँ बटाला में रहता हूँ, पर वहीं वो एक रात मेरे को मिल के यहाँ से जलंधर चले आता था भी नहीं पापा मेरी प्रैक्टिस है, मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने भी उसको कभी नहीं रोका भी हाँ इसका है कोई टीचर है तो ये इसको है पूरा उतरे। उसमें इसकी मदर ने भी बड़ा इसका साथ दिया बेटे का। 1-2 बार जब वो जूनियर में था और सीनियर कैंप में नहीं आया तो तभी थोड़ा जा फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया था और फील कर रहा था भी नहीं चांस पता नहीं इंडिया टीम में मिलना है कि नहीं मिलना। तो वाइफ को बोल रहा है मैं बाहर हॉलैंड में लीग खेलने जा रहा हूँ। सर हार्दिक की जो एजुकेशन थी वो कहाँ से शुरू हुई और कितनी एजुकेशन अब तक की है और उसका शौक क्या था बचपन से लेके आज तक? एजुकेशन उसकी तो पहले डीएपी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था पीएपी में। उसके बाद जब महाली चल गया था वहाँ शिवालिक स्कूल में उसने अपनी की है। फिर उसको मैं जलंधर वालों ने सुरजीत अकेडमी ने बोला था 10th में भी इसे हमें दे दो, हम अपने पास रखना चाहते हैं इसको। तो फिर वो दोबारा आ गया इधर जलंधर में सुरजीत अकेडमी में उसने किया है। अभी वो बीए कर रहा है, अभी फाइनल ईयर है उसका। तो टीचर है, अभी चलो बीए कर लेगा, होना चाहिए प्लेयर को, पढ़ाई भी साथ साथ में ज़रूरी है। तो पर पढ़ाई बोले तो इतने हाई लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि जब स्पोर्ट्स के लिए एक प्लेयर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है, सुबह 4-5 घंटे, शाम को 4-5 घंटे, तो पढ़ाई उसमें मतलब कंटिन्यू कर रहा है पर धीरे धीरे स्लोली करता जा रहा है। सर हमें ये भी पता चला है कि आप भी एक हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं और अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, थोड़ा सा साझा करिए। हॉकी में हमारे ब्लड में ही हॉकी है। मेरे जैसे चाचा जी हैं वो भी ओलंपिक के गोल्ड मेडल है। टीके मेरी चाची जी है राजवीर कौर, वो 4 एशियन गेम्स खेली हैं। उनका कज़न जुगराज है, वो भी इंडिया का टॉप का स्टार रहा है। और ख़ास करके मेरा बेटा उससे बड़ा ज़्यादा टिप्स लेता था जब भी आता था। तो मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रहा हूँ, काफ़ी सारे इंडिया के कैंप अटेंड किए हुए हैं। तो इसी में हमें तो ये है भी हमारे जैसे बोलते हैं कि अमीर का बच्चा सोने का चमचा लेके पैदा होता है। हमें तो ये है कि हमारे घर में जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसको हॉकी सीखी हम पकड़ाते हैं और यही हमारा होता है भी नहीं, हमारा हॉकी खेलने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। पक्का आएगा, 100% आएगा। और हार्दिक जी ये खुशी कैसे साझी की आपने? रूम में पूरी दुनिया खुशी मना रही है और आप कैसे कर रहे हो खुशी, क्योंकि आपने 41 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है। सर जब हम जीते थे तो पहले तो सेलिब्रेशन फील्ड में की, बाद में चेंजिंग रूम में आकर डांस वगैरह किया और बाद में इधर हमारे पार्क है तो फिर वहाँ पर जाकर पूरी टीम एक साथ बैठी थी तो वहाँ पर हमने एंजॉय किया। और क्या कहना चाहते हैं यंगस्टर को आगे फ्यूचर में क्या कहना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर में जो भटक चुके हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जो फ्यूचर में भटक चुके हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज आपको देखकर, हार्दिक को देखकर प्रेरणा लेने की जरूरत है। सर आई थिंक कि खुद पे बिलीव करो सर, कि अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, अगर आप गेम पे अगर कोई भी काम कर रहे हो तो खुद पर बिलीव करो और हार्ड वर्क। बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो भगवान भी आपको देखता है ना। तो आई थिंक कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ पे फोकस करना। और ये मत सोचो यार कि यार अगर मेरा टेस्ट में मैं फेल हो गया, अगर कोई कंपटीशन में हार गया, वो ज़रूरी नहीं है। पर जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जो आप अभी कर रहे हो, जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो और उसको एंजॉय करो अच्छी तरह से। बिकॉज जब आप उसको ट्रस्ट करोगे, उस पर फोकस करोगे, उसको एंजॉय करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका अगर कोई टेस्ट होगा, अगर कंपटीशन होगा, तो वहाँ पर आप अपना 100% दे सकोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक हार्दिक। तो ये थे हार्दिक जिससे हमने बात की है, जिसने कहा कि हमें इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते और खुशी के पल हैं वो उन्होंने बताए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी कहा है जो निराश हो चुके हैं, जो किसी कारणवश हार गए हैं। उन्होंने कहा कि हारने की जरूरत नहीं है, हम हार कर ही सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम सीख कर आगे आएंगे। और वही उन्होंने कहा कि अगर हमें इच्छा होगी तो हम जीत कर पूरे देश का नाम और रोशन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह, जो बटाला के चाहल कलां गांव का रहने वाला है। उनके परिवार के साथ हम जानते हैं
कि कैसे जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो कैसे वो खुशी थी, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड के मैच में उन्होंने लगातार 2 गोल किए थे और 2 गोल करने के बाद इतिहास रचा था। और ये इतिहास ऐसे नहीं बना, पूरे 41 साल के बाद ये इतिहास बना था। और उनके फादर से जानते हैं, उनके माता से जानते हैं, उनके पिता से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो कैसे ये फैमिली आज यहाँ पर खुशी मना रही है और ये खुशी के पल हैं जो साझे कर रहे हैं, क्योंकि सिमरनजीत के पिता रशपाल सिंह, राजबीर कौर माता बहन नवनीत कौर, दादी बलजीत कौर, चचेरा भाई जोबनजीत सिंह और साथ ही उनके रिश्तेदार, गांववासी, ताए, चाचे सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो खुशी के पल जब उन्होंने 2 गोल किए थे लास्ट आखिरी मैच में, जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ये उनके पिता हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले वो खुशी के पल जो पूरे इंडिया में इतिहास बना था 41 साल के बाद, कैसे आप बयान करते हैं? इतनी खुशी थी कि बयान करने के लिए तो उस वक्त लफ्ज ही नहीं थे मिल रहे, लेकिन बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत, जो उन्हें मेहनत की थी, मेहनत को परमात्मा ने फल लगाया और पूरा इंडिया उनके ऊपर गौरव कर रहा है। आज पूरा बटाला यहाँ पर आपके घर में बैठा हुआ है, आके मैं देख रहा हूँ। कभी को पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, कैसा मान महसूस हो रहा है? मेरी आज बेटे से बात हुई थी सुबह, सिमरनजीत से। मैंने उसको बोला कि जिनके पीछे हम भागते थे बात करने के लिए, आज वो हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हम गा रहेंगे, तो हम उनको बोल रहे हैं कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, इधर रिश्तेदारों के पास गए हैं, इधर उधर। तो जे एकदम उनकी मेहनत से, उनके जे खेलने से सारा ही चेंज हो गया सिस्टम। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो सिमरनजीत है उसका बचपन कैसा था, कहाँ उसने एजुकेशन ली, कहाँ से उसको ये इंटरेस्ट बना और कहाँ उसने हॉकी सीखनी शुरू की? सिमरनजीत का बर्थ जो है वो यूपी फार्म हाउस में हमारा वहाँ हुआ था और वो 7-8 साल का था, उनकी ताई फार्म पे गई थी। तो हमारा बड़ा बेटा सतिंदरजीत हॉकी खेलता था, उसको देखकर उनका मन में आया कि मैं भी खेलूँगा, और वो रो के आया। पूरा परिवार वहाँ से आने नहीं सी देता, लेकिन वो इनकी टांगों को लिफ्ट करके, ताई जी मैं आपके साथ ही जाऊँगा। और फिर परिवार ने समझा कि चलो जब ऐसे बोलता है तो जाने, जो 10 दिन 20 दिन महीना रहेगा फिर ले आएंगे। पर उसकी लगन इतनी लग गई कि हमने ग्राउंड में देखा कि उसका स्टेप सही है। तो मेरे दोस्त रणजीत सिंह चीना जहाँ बैठे हैं, जे इनसे मैंने मशवरा किया, जो हॉकी कोच थे। फिर उसको शाहबाद हॉकी अकेडमी बटाला ले गए, वहाँ 2 साल उन्होंने बहुत मेहनत कराई। उसके बाद उसकी सिलेक्शन सरजीत हॉकी अकेडमी जलंधर होगी और वहाँ से फिर उसको आगे आगे ही चलता गया काम। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब एजुकेशन कर रहे थे तो हॉकी की तरफ इनका मनोबल बढ़ता रहा, तो परिवार का सहयोग कैसे मिलता रहा? इनकी डाइट क्या थी तब? डाइट पहले तो यही जो हमारे आम जिम्मेदारी घरों में दूध दही यही होती थी, तो यही चला। बाद में एकेडमी जब जलंधर गया तो फिर इसकी जो डाइट वहाँ सही होगी, क्योंकि जलंधर जो सरजीत हॉकी अकेडमी है उसका मनियार बहुत ऊंचा है। जे प्रगट सिंह की बदौलत है, सरदार सुखबीर सिंह गरेवाल जी हैं, सुरेंद्र पापा जी हैं जिन्होंने इस अकेडमी को चला रहे हैं, तो ये सब उनकी बदौलत है। वहाँ किसको कोई परेशानी नहीं आई। ये भी जानना चाहते हैं जब ये खेल रहा था तो किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? परेशानियाँ तो आती है। जब पहले फर्स्ट टाइम में 2 महीने मैं शाहबाद इसको सुबह लेके जाता था, फिर लेके आता था, तो 3 बजे हम सुबह उठते थे तो बर्फ़ पड़ी होती थी, कोहरा पड़ा होता था, मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। लेकिन मैं तो फिर भी वहाँ जाके के कोने में बैठ जाता था, थोड़ा बहुत कपड़ा लेके या अपने हाथ गर्म कर लेता था। लेकिन जब बच्चे बेचारे जाके हॉकी लेके ग्राउंड में चले जाते थे, और कठिनाइयों तो आती है, कठिनाइयों के आगे जीत होती है। तो आज जब इसने 2 गोल किए थे लास्ट मैच में इंग्लैंड के साथ, तो कैसा महसूस हुआ था? नहीं, बहुत खुशी हुई जी, क्योंकि इसी गेम में बहुत उतराव चढ़ाव आए हैं। क्योंकि पहले तो इसको टीम में इसकी सिलेक्शन नहीं थी हुई, रिजर्व रखा गया। रिजर्व से फिर ओलंपिक एसोसिएशन से जो रूल्स चेंज हुए, फिर 18 प्लेयरों को ओलंपिक माना गया। फिर पहले 2 मैच इसको नहीं खिलाया गया, तीसरा मैच ये खेलिया स्पेन के खिलाफ और बहुत बढ़िया इसने रिजल्ट दिया।
और उस दिन भी इसका पहला ही गोल था। उसके बाद पता नहीं क्या कंडीशन थी, फिर एक मैच फिर नहीं खेल लिया। और उसके बाद जब तीसरा मैच खेला तो फिर इसने बहुत अच्छी बॉलें, इसका हमारे सिस्टर का लड़का है गुरजंट सिंह, उसके साथ इसका तालमेल बहुत बढ़िया, उससे एक दो बार गोल करवाए इसने बहुत बड़े पास देकर। और उसके बाद तो आप ही गया है जी। तो फाइनल मैच तो आप सब दुनिया ने देखा है वो उसकी जो जैसे वो खेला है। हमारे साथ उनकी माता जी भी बैठी हैं, राजबी कौर, उनसे बात करते हैं। कैसा फील हो रहा है कि बेटा आज पूरे देश का सितारा बना है? हाँ जी, हाँ बोलिए, किसी भी भाषा में बोलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, सिमरनजीत सिंह हमारा बेटा है। हमको बहुत खुशी हुई है इसके ओलंपियन बनने से, और खेलता हुआ दिखाई देता तो बहुत अच्छा लगता था, और गोल भी इनने किए। तो हम पंजाबी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। हम बहुत खुश हैं उस दिन ਦੇ कि परमात्मा ने साड़ी सुनी आ, ते सारा परिवार बहुत खुश है। तो हम उनसे बात करेंगे अब। सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिस्टर जिसने पहले ही कहा था कि मेरा भाई कुछ ना कुछ करके आएगा और मेरा भाई कोई ना कोई मेडल लेके आएगा, कैसे ये बोल रहे थे उनसे अब जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया अपने भाई के साथ। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। कैसे फील हुआ था कि मेरा भाई इस मैच में 2 गोल करेगा? पहले ही आपने बोल दिया था। देखो, जैसे उसकी परफॉर्मेंस हम बचपन से देखते आए और इतना अच्छा खेलता है, इसलिए हमें उस पर पूरा प्राउड था कि अगर जो मैच में हो तो बहुत अच्छा खेलेगा। तो ये डेफिनेटली उसने वो ऐसा परफॉर्म किया कि अब 2 गोल भी हमें दिए और इंडियन टीम को जिताया। आज पूरा इंडिया सिमरनजीत पर गर्व कर रहा है। आप एक सिस्टर, आप कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो मेरा भैया है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सभी लोग आज हर गली मोहल्ले में उसका नाम रोशन हो रहा, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मलाल भी है कि वो मैच नहीं खेला तो वो मैच हार गए। नहीं, मलाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो होता तो शायद इससे बेटर होता मैच। लेकिन सभी जो अनदर प्लेयर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो मैच है ही बहुत टफ था, इसलिए चलो हार जीत तो बनी होती है, इट्स ए पार्ट ऑफ ए गेम। तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिसीजन जो था वो हायर अथॉरिटीज़ का था। उन्होंने जैसा भी सोचा कि ये मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इट्स अप टू देम। उन्होंने जो भी डिसीजन आप कोई ऐसा पल साझा करेंगे जो बचपन से लेके आज तक आप दोनों में कुछ भी हुआ हो तो आपने कोई प्राउड फील किया हो अपने भाई पे? उसने जितने भी पहले भी टूर्नामेंट्स खेले उनमें भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन वर्ल्ड कप 2016 में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बेल्जियम के साथ ही। उस टाइम भी फाइनल मैच था, तो उसमें भी उसने 1 गोल किया। और एक हमारा बुआ का बेटा है गुरजंट सिंह, वो भी इसी टीम में है, उन्होंने भी 1 गोल किया। दोनों भाइयों ने 1-1 गोल करके बेल्जियम के साथ बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप भी एक लेडी गर्ल हो, लड़कियों ने भी पूरी फाइट की है। कहीं ना कहीं चलो किसी वजह से वो हार गए, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि हमें उनको हारना वर्ड उनके लिए शोभित नहीं देता, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की थी और फर्स्ट टाइम में वो इतने ऊपर तक पहुंची, फाइनल मैच खेला, तो इसलिए हमारी नज़रों में तो वो अभी भी जीती हुई है। क्या कहना चाहते हैं जो पूरे देश के खिलाड़ी वहां पहुंचे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश वो नहीं जीत पाए, मेडल नहीं जीत पाए, उनको कैसे, क्योंकि आपने अपने भाई को भी प्रोत्साहित किया था तभी वो गोल कर सके? मैं सोचती हूँ कि हर प्लेयर को अपना बेस्ट देना चाहिए गेम में, और दिया भी है। सभी ओलंपिक्स ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, तो जो मेडल नहीं आया किसी गेम में तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक 4 ईयर के बाद फिर होगा 2024 में, उसमें डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा अपना स्किलफुल प्ले करेंगे तो अच्छा खेलेंगे। हमारे साथ सिमरन जी के दादी भी हैं, उनसे बात करते हैं। चलो कुछ ना कुछ आप क्या कहना चाहोगे? शुक्र करते हैं परमात्मा की घड़ी नु भी महाराज ने इथों तक पहुंचाया। और गाड़ी कोई गल नहीं जी, महाराज तो बगैर और कोई गल। परमात्मा के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे साथ एक वैसे भी खिलाड़ी हैं,
जो भाभी भी हैं हम हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत जी, कैसा फील हो रहा है कि आपका भैया ही बोलूंगा मैं, भैया होता है कि उसने पूरे देश का नाम आज रोशन किया है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसने सिर्फ हमारी फैमिली को नहीं, पूरे नेशन को बहुत प्राउड फील कराया है। और मैं और इनके भाई सतिंदरजीत सिंह यहाँ पे फंसे हुए हैं 1.5 ईयर से। ऑस्ट्रेलिया से आए थे हम लोग, किसी की शादी के लिए आए थे। उस दिन से लेके आज तक मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये सबसे हमारा वर्थ हो गया इधर आना। हम लोग इससे पहले बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, मगर ये जो मोमेंट आया है ना पूरी फैमिली के साथ, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये सिमरनजीत ने हमें बहुत प्राउड फील कराया है। जब उन्होंने 2 गोल किए तो क्या प्राउड किया था उस वक्त जब लास्ट मैच में 2 गोल किए थे? उसने वो जो लास्ट वाला मैच था, उसने फर्स्ट गोल सिमरनजीत का था और लास्ट गोल भी उनका ही था। 3rd क्वार्टर में उन्होंने गोल किया था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले जैसे डैडी जी ने बोला कि पहले उसको 16 में उसका नाम नहीं आया था, और वो बंदा जिसका नाम भी नहीं आया था फिर वो स्टैंड बाय में गया और उसने गोल करके दिखाया। मीन्स कि उसने बोला है कि मैं इस टीम के लिए क्या हूँ, उसने अपनी वैल्यू फील कराई है उस टाइम पे। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे भाभी जिन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ अब वो भी हैं, उनके रिलेटिव हैं जो नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, नेशनल बच्चों को खिलाते हैं, उनको कोचिंग भी देते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुरेंद्र सिंह है। हाँ, रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हाँ। हाँ जी। कैसा फील हो रहा है कि आज आपके बहुत बच्चे अच्छा ने देश फील हो में रहा नाम है। रोशन किया है? उन्होंने बेशक ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना, वो हमारे लिए गोल्ड जैसा है, गोल्ड मेडल जैसा है। ब्रॉन्ज हमने जो जीता है ना 49 ईयर्स आफ्टर 1972 म्यूनिक ओलंपिक के बाद जीता है। सर, वैसे भी बटाले का इतिहास रहा है, यहाँ पे हार्दिक उसने भी गोल किया है। इससे पहले बटाले में जो कैप्टन था हॉकी का वो भी बटाले से था। तो आप बताएंगे कितने कितने खिलाड़ी थे जो बटाला से हुए थे? बटाला से पहले सबसे पहले जो अपने हरविंदर सिंह, एक वो कोच थे ना हरचरण सिंह मरड़ के, जो जयंतीपुर के पास एक मरड़ गांव है, आर्मी से मतलब बड़े अफसर रिटायर हुए हैं। 1973 का जो वर्ल्ड कप था ना, 75 का जो गोल्ड कप हमने जीता वर्ल्ड कप का, उसी में वो राइट आउट थे, वो लेफ्ट आउट पे वो मेडल जीतने में उनकी बहुत बड़ी देन थी सरदार हरचरण सिंह जी। तो अब जे उसके अलावा सरदार सुरजीत सिंह प्लेंटी कॉर्नर माहर बटाला के ही हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है 1984 में। और इसके अलावा जूनियर प्लेयर जो बाद में आए, मुखबैन सिंह। हाँ जी। तो अब सिमरनजीत ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, पूरे देश को उन पर नाज है। आप क्या फील करना चाहते हैं और नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपके बटाला से बहुत प्लेयर हुए हैं? अब तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इस मेडल को आगे इसका ग्रेड बढ़ाना है, आगे सिल्वर है, गोल्ड है। हम चाहते हैं नेक्स्ट आगे एशियन गेम आएगी, उसके बाद वर्ल्ड कप फुटबॉल अपने हॉकी का आएगा, उसके बाद 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हो रही है ना, वहाँ पर हमने खेलना है ओलंपिक। वहाँ हमें बड़ी होप है कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं ना, उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, जूनियर प्लेयर जो हैं। उसके अलावा जो हमारे गांव में ना बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है ना ग्राउंड में शाम को टाइम खेलते हैं, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं को देखकर वो शाम को सुबह। और इसके अलावा हमारे गांव के पास 2 अकेडमीज हैं, एक हमारे गांव में रॉयल अकेडमी हॉकी, एक शाहबाद में, उनकी बड़ी देन है। वहाँ के हमारे जो कोच हैं ना, ये सरदार अपने रणजीत सिंह चीना, ये उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। जो प्लेयर जो पैदा हुए ना, गुरजंट सिंह, इसके अलावा अपने सिमरनजीत सिंह और के गुरजिंदर सिंह, हाँ मनदीप सिंह। हम आपके पास आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे हम जोबनप्रीत से बात करेंगे। उनका चचेरा भाई है, वो भी एक प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, कबड्डी का प्लेयर है और अच्छा खेलता है। उनसे भी बात करते हैं कि जो फैमिली है ना, ये सारी प्लेयर्स की ही फैमिली है। उनसे बात करते हैं। भैया, आप
इनसे बात करते हो। गुरचंद, आप भी एक प्लेयर हो, जब भाई ने गोल किया तो कैसा फील हुआ था? मुझे अपने भाई पर बहुत नाज हुआ था जब उसने 2 गोल किए। बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हुआ माय ब्रदर। आप उनके साथ रहे थे बचपन, आपने उनके साथ कोई उनकी अच्छी या बुराई, आप कोई बातें होती थी छोटी छोटी, आप साझा करो कुछ दर्शकों को। वैसे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई उसकी बहुत शरारती भी नहीं है, बहुत अच्छा है, हमसे बहुत प्राउड ही रहा। उसका ये सिमरनजीत का छोटा भाई है ऑस्ट्रेलिया से, सिमरन अर्शदीप सिंह। भाई कैसा लगा आपको, आपके भाई ने नेशनल में खेला है? जी काफी अच्छा लगा, काफी प्राउड फील कर रहे हैं हम भाई के ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए जैसा उनका लाइफ की जर्नी रही है, जैसा उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइनली उनका एक ड्रीम था वो पूरा हुआ है। साथ में उन्होंने पूरे कंट्री का ड्रीम पूरा किया है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। सर, भाई ने जब गोल किया था तो कैसा महसूस हुआ था? लकी समझे भाई के द्वारा गोल किए जाने पर टीम को एक लीड मिली है और टीम में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और काफ़ी अच्छा मोटिवेटेड फील हुआ। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कहीं ना कहीं देखो कैसे ये फैमिली इस वक्त प्राउड फील कर रही है सिमरनजीत पे। जो सिमरनजीत ने ये सिमरनजीत की फोटो है जो फोन पे दिखा रहे हैं, क्योंकि वो छोटा ब्रदर है उनका, जो हरमनजीत। तो अभी सिमरनजीत जो है वो फोन पे पिक नहीं कर रहे हैं, वो बिजी होंगे कि कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी के पल हैं। मैं एक बार ये भी बताऊंगा कैमरामैन को कि उनकी शील्ड जो सिमरनजीत ने अपनी लाइफ में जो हासिल की है, ये आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कितने अवार्ड अचीव किए हैं। जो इनका सपना था वो भी आज साकार होता कहीं ना कहीं दिखाई दिया है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में जो कमाल करके दिखाया है, शायद किसी खिलाड़ी का ये सपना पूरा हो सके। तो हमने बताया कि कैसे सिमरनजीत ने, फादर ने बताया, सिस्टर ने बताया कि कैसे वो बचपन में ही वो उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, फैमिली का नाम रोशन करूं, भारत का नाम रोशन करूं, और आज सिमरनजीत ने वो करके दिखाया और सारा देश उस पर प्राउड फील कर रहा है। कैमरामैन हरीश कक्कड़ के साथ ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट।